एक घर में एक बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग खुश थे। खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि बेटी ने जिसको पसंद किया था वो कोई मामूली इंसान नहीं था, एनआरआई था। वो भी अमेरिका में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और हर कोई चाहता था कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, हमारी बच्ची जो है वो अमेरिका में बस जाए, और बच्ची भी यही चाहती थी। लेकिन अचानक उस बच्ची ने अपने घर में दुपट्टे से पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। हरे भरे खुशहाल घर में उस दिन मातम छा गया। पुलिस आई तो उस बेचारी बच्ची को पंखे से नीचे उतारा गया। फिर उस बच्ची की जो जांच हुई, उसके कपड़ों की जांच हुई, उसके रूम की जांच हुई, उसके हर एक कॉल डिटेल की जांच हुई। तब दूर कहीं एक पन्ना पड़ा था जिस पन्ने में उस बच्ची ने अपना सुसाइड नोट लिखा था साथियों। और जिस दिन वो सुसाइड नोट पुलिस ने पढ़ा, मीडिया के सामने आया, हर कहीं भूचाल मच गया, क्योंकि उस सुसाइड नोट में उस बच्ची ने अपने कत्ल ही कहा जाएगा, क्योंकि किन्हीं दो लोगों ने उसे कत्ल के लिए उकसाया था, आत्महत्या के लिए उकसाया था। उसने जो अपनी कहानी लिखी उसे जानकर हर सोशल मीडिया को पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला थर थर कांप गया, क्योंकि ये जिसने आत्महत्या की थी वो भी कोई मामूली हस्ती नहीं थी, बल्कि टीवी की एक शानदार, जानदार और बहुत सारे सीरियल करने वाली एक नामी गिरामी अभिनेत्री थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज के नए शो क्राइम वर्ल्ड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देश दुनिया में घटने वाली हर सच्ची घटना की जानकारी आपको सबसे पहले देता है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के हाई प्रोफाइल सुसाइड केस की, जो कि हर कहीं आजकल सुर्खियां बटोर रहा है, वैशाली ठक्कर सुसाइड केस। साथियों, वैशाली ठक्कर जो नामी अभिनेत्री थी वो बहुत सारे सीरियल कर चुकी थी, लेकिन कुछ सालों से अपने गृह राज्य अपने इंदौर में थी और वो अब शादी करना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। सब कोई खुश था और वो भी खुश थी, लेकिन उसने मौत के बाद जो सुसाइड नोट लिखा उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि दो लोग हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। पहले का नाम है राहुल नवलानी और दूसरा उसकी बहन दिशा। ये दोनों लोग मुझे 2-2.5 सालों से परेशान कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूं। साथियों, होता कुछ यूं है कि ये छोटे शहर यानी इंदौर से निकलकर मुंबई में जाकर कामयाब होने वाली बहुत कम गिने चुने कलाकार होते हैं, उनमें से एक थी। लेकिन इसका पड़ोसी, जो कि इसका पड़ोसी था और खुद को मॉडल एक्टर कहता था, वो पड़ोसी धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और दोस्ती के बाद धीरे धीरे उसने इसको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बहुत समय के बाद इसको इस राहुल की एक सच्चाई पता चली कि राहुल तो पहले से ही शादीशुदा है, और शादीशुदा भी है और 2 बच्चों का बाप भी है। लेकिन राहुल ने फिर से इसको बरगलाया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूं, उसको तलाक दे दूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। साथियों, इतने बड़े झूठ के बावजूद भी वैशाली उसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसको ये पता चल चुका कि ये अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाला है, मुझे अपनी दूसरी बीवी या फिर कहीं नाजायज बीवी के तौर पर सारी जिंदगी मेरा यूज करना चाहता है, तो फिर इस लड़की ने, बेचारी मासूम सी बच्ची ने, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहा और अपनी जिंदगी में लड़के ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन ये बात राहुल को कतई गवारा नहीं थी कि वो लड़की जिसको इसने पूरी तरीके से अपने झांसे में ले लिया है, जिसकी हर कमजोरी ये जान चुका है, वो लड़की इसके चंगुल से ऐसे कैसे निकल सकती है। इसीलिए राहुल ने वैशाली को कहा कि नहीं, तुम इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। आखिर एक दिन वैशाली ने कह दिया कि तुम्हारा इंतजार अब मुझे नहीं करना है। और तब राहुल ने एक खेल खेला। जो भी लड़का वैशाली से शादी करने आता था या बात पक्की होती थी, राहुल उसको पीछे से फोन करके या सोशल मीडिया में उसका प्रोफाइल ढूंढकर उसको मैसेज कर देता था कि ये वैशाली तो कैरेक्टरलेस लड़की है, और अपने साथ खींचे हुए कुछ अंतरंगी पिक्चर उसको दिखाता था। शादी झट से टूट जाया करती थी। अप्रैल 2021 की बात बता रहा हूं साथियों, केन्या के एक डॉक्टर से इस मासूम सी बच्ची वैशाली ठक्कर की शादी तय हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद शादी टूट गई। पता चला कि राहुल ने शादी तुड़वाई है।
वैशाली अपने जी जान से पूरी कोशिश करती थी कि इस राहुल से दूर रहे, लेकिन ये राहुल बकौल वैशाली ठक्कर एक ऐसा लड़का था जो कि ऊपर से जितना स्वीट था अंदर से उतना ही खतरनाक था। आपने अगर ये शाहरुख खान की डर मूवी देखी है तो वैशाली ने अपनी मां को बताया था कि ये जो राहुल है बिल्कुल उसी डर मूवी के शाहरुख खान जैसा है, जो कि सनकी है, साइको है, कुछ भी कर सकता है। उसने पीठ पीछे बहुत सारी धमकियां भी दी थी, जिसका खुलासा हालांकि नहीं हो सका है उस सुसाइड नोट के द्वारा, लेकिन ये सच्चाई है। पिछले 1.5-2 सालों से ये बच्ची उस राहुल की जो गलत हरकतें थी, जो उसकी शादी तोड़वाता था, ये सब कुछ झेल रही थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले की बात बताऊं तो इस मासूम सी बच्ची का रिश्ता तय हुआ अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ। लेकिन फिर इस राहुल ने खेल खेला, सोशल मीडिया के द्वारा उस लड़के को बोल दिया कि ये लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। और साथियों, अमेरिका के उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, जिसका नाम मितेश था, जिसने वैशाली ठक्कर से शादी के लिए मंगनी भी कर ली थी और मंगनी के बाद भी उसने इस शादी को तोड़ दिया। और इस बात से बेचारी वैशाली इतनी अंदर से टूट गई कि मंगनी के बाद भी तमाम रिश्ते टूट गए, लेकिन इस रिश्ते को वो दिल से करना चाहती थी, सगाई तक हो चुकी थी। लेकिन फिर जब राहुल ने इस रिश्ते को तोड़ दिया तो इस दर्द को नहीं सह पाई वैशाली और उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। साथियों, मौजूदा सूरत हाल में पुलिस ने उस राहुल नवलानी और उसकी बहन दिशा के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें वो इस देश से बाहर नहीं जा सकता है। और पुलिस ये कह रही है कि हम पूरी तरीके से कॉल डिटेल्स और सबूतों पर ध्यान रख रहे हैं, उसी हिसाब से इस राहुल नवलानी की सजा तय की जाएगी। लेकिन साथियों, हम यहाँ पर क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि ये जो लड़की थी जिसका नाम था वैशाली ठक्कर, मानते हैं बड़ी हिम्मत वाली थी, छोटे शहर से निकल के मुंबई में उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन साथियों, ये हीरोइन थी तो सिर्फ रील हीरोइन थी, रियल हीरोइन नहीं थी। रियल हीरोइन जो होती है, रियल हीरो जो होता है, वो असल जिंदगी में जमीनी हकीकत का सामना करके अपनी मुश्किलों से लड़ता है, दूर नहीं भागता है, सुसाइड नहीं करता है, बल्कि जो उसको तड़पाता है, जो उसके साथ गलत करता है, उसको वो सही मजा चखाता है। लेकिन बेचारी वैशाली ऐसा नहीं कर सकी। थोड़ा और पीछे जाते, गहराई से समझते हैं तो साथियों, वैशाली से ज्यादा गलती थी इसमें उनके माँ बाप की। उनके माँ बाप कहते हैं कि ये बच्ची हमारे घर की रौनक थी, हमें कुछ नहीं पता था और कैसे ये सब कुछ हो गया, उसने हमें तो बहुत ज्यादा बताया भी नहीं था, टाल मटोल करती रहती थी। हम समझते थे कि दुख में है, तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इतना डिप्रेशन में है कि सुसाइड कर लेगी। लेकिन साथियों, हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो ये फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, जो अपनी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया में अपनी हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीरें, मेकअप लगी हुई तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने तस्वीरें पोस्ट करते हैं और ये विदेशी वर्ल्ड टूर की तस्वीरें पेश करते हैं, असल में वो लोग कितने लोगों को धोखा देते हैं ये आप समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ साथियों, वो अपनी असली जिंदगी की हकीकत आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि वो लोग जो है बहुत खुश हैं, जन्नत में रहते हैं। लेकिन असल में फिल्मी दुनिया के जो लोग होते हैं उनके मन में भी डिप्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए वैशाली ठक्कर के माता पिता की, तो उन्होंने अपनी बच्ची को ये तो जरूर सिखा दिया कि तुम आगे बढ़कर सफल हो जाओ, सफलता प्राप्त करो, लेकिन ये नहीं सिखा पाए कि असफलता से कैसे डील करना है। अगर आप बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज देखेंगे तो वो यही बोलते हैं, हमने ऐसे सफलता पाई, हमने ऐसे सफलता पाई, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताते हैं कि हमारे जो रास्ते में इतने कांटे आए, उस कांटों से हमने कैसे डील किया। जीतना तो सब लोग बताते हैं, लेकिन हार के बाद कैसे उस हार को डील किया जाए, उस हार को डाइजेस्ट किया जाए, अगर बंदे ने ये जान लिया साथियों, तो वो रियल लाइफ का हीरो बन जाएगा। और अफसोस की बात है कि वैशाली ठक्कर ने अपनी जिंदगी में तमाम सीरियल किए, चाहे वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का हो गया, या फिर रक्षाबंधन उसका लास्ट सीरियल था वो हो गया, ऐसे तमाम उसने सीरियल किए, लेकिन वो केवल रियल हीरोइन बन के रह गई, रियल हीरोइन नहीं बन पाई। लेकिन हमारा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपको यही बताना, यही जताना, यही समझाना है कि क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा हो, अपनी फिल्मी दुनिया का हीरो हो। आप सुशांत सिंह राजपूत की बात भी समझ सकते हैं, उसने भी सुसाइड किया, जिसके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो भी
हार गया अपनी मुश्किलों के सामने। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम साथियों आपको यही बस समझाना जताना चाहते हैं कि सफलता पाइए, सफलता पाने की तरफ आगे भी बढ़ते जाइए, लेकिन असफलता के लिए हमेशा तैयार रहिए। कोई भी आपको असफल करने की कोशिश कर रहा है, आपको गिरा रहा है, आपको तड़पा रहा है, तो वैशाली ठक्कर की तरह हार मत मान जाइए, मैदान छोड़कर मत भाग जाइए, बल्कि उसका डटकर सामना कीजिए। और यही क्राइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथियों, माँ बाप से भी हम यही बोलना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को भी इस बात का जरूर ज्ञान दें कि आपको जीवन में आगे तो बढ़ना है, लेकिन जो हर्डल्स आएंगे, जो बाधाएं आएंगी, उनका भी कितनी चतुराई से सामना करना है। और एक बात और बोलना चाहूंगा हर माँ बाप से कि वो बच्चों से इतनी दोस्ती तो जरूर बनाए रखे कि कोई बच्चा इतना भी अकेलेपन का शिकार ना हो कि 2.5 सालों तक कोई उसको परेशान कर रहा है और वो अपने सगे माँ बाप को एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। साथियों, अगर आपको ये क्राइम वर्ल्ड की प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने क्राइम वर्ल्ड के परिवार के मेंबर होना नहीं स्वीकारा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर बन जाइए। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।